महाराज और रानी ने आपको महलों में बुलाया है। आज उसी समय जैसे ही रानी का नाम लिया है उसी समय महाराज भीष्मक ने कचहरी को बर्खास्त किया है और बर्खास्त करने के बाद में आज महाराज भीष्मक रानी के पास में पहुंचे। जवाब दिया रानी, कहिए आपने हमें क्यों बुलाया? उसी समय रानी ने जवाब दिया, महाराज आप तो राज के चक्कर में लगे रहते हो, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं देखा कि आपकी बिटिया शादी के योग्य हो गई है। महाराज तुम्हारी बिटिया शादी के योग्य हो गई है और बिटिया के लिए कोई सुंदर सा वर तलाशो। आज उसी समय जैसे ये शब्द महाराज भीष्मक ने सुने हैं तो दरबार में जाकर के पहुंचे और दरबार में जाकर के पहुंच जाते हैं। सभा लगी है तो सब लोगों की महाराज भीष्मक सलाह लेने लगे। उम्मीद कहाँ है? आज जब सलाह लेने लगे ही तो जवाब दिया, भाइयों हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के योग हो गई है। अगर तुम्हारी निगाह में कोई सुंदर सा लड़का हो, कोई सुंदर सा वर हो तो हमें बताओ। तो सब लोग इधर इधर के रुश्ते बताने लगे। हेलो, जो कन्याएं लेके एकांतर में बैठो मई तो मई जी मई खड़ो कर ले वो करेंगे, तुम्हें तो कथा में डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है बेटा, अलग इन्हें को गद्दा डाल दो माँ और ऊदम करें तो देवो बंद कर दो। से खड़ी हुई कि ले ले करो, ठीक है, और जाओ को मिल जाए वो चुपचाप बैठ जाओ करो। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, महाराज भीष्मक सभा में पहुंच करके जवाब दिया, भाइयों अगर किसी की नजर में कोई सुंदर सा वर हो तो हमारी बिटिया के लिए बताओ। जैसे ही सब लोगों ने महाराज भीष्मक के शब्दों को सुना है तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। नाना भांति से वर बताने लगे हैं। यार तुम लोग देर बहुत लगा, बताओ तुम तका तो ज्यादा करता है। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, मंत्री ने जवाब दिया, महाराज एक लड़का मेरी नजर में है। कौन? जवाब दिया है पांडव कौरवों में दुर्योधन कैसा रहेगा। मना कर दिया, ये लड़का हमारी समझ में नहीं है। उसी सभा में महाराज भीष्मक का बड़ा पुत्र जिसका नाम था रुकुमपाल वो भी बैठा था। हेलो, और महाराज भीष्मक रुकुमपाल से बोले, रुकुमपाल से जवाब दिया है, बेटा रुकुमपाल अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। रुकुमपाल ने जवाब दिया, पिताजी हमारी नजर में बहुत सुंदर लड़का है। हमारी नजर में बहुत सुंदर लड़का है, बलवान भी है, धनवान भी है, गुणवान भी है। महाराज भीष्मक बोले, फिर तो बहुत अच्छी बात है, बलवान भी है, गुणवान भी है, धनवान भी है, ये तो बहुत सुंदर वर रहेगा। लेकिन लला रुकुमपाल
कौन है, कम से कम उसका नाम तो बताओ। महाराज हाँ हम बताएं और कम जान लगा पूछ रहे, तुम्हें पूछ रहे। कैसा चाहिए? कम से कम मेरी बेटी 18 वर्ष की है। 18 की? हाँ तो कम से कम उसके लिए 20 वर्ष का दूल्हा तो होना ही चाहिए। तो महाराज चिंता मत करो, 10 के 2 ढूंढ दे तो। रुकमपाल तेरी बुद्धि तो ठीक है। क्यों? अरे मुझे मेरी बेटी एक है, दूल्हा तो थोड़ा ही ना चाहिए, एक चाहिए। अच्छा एक को चाहिए। हाँ तो जरासंध सही रहे हो? जरासंध नहीं, उसके साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। तो महाराज एक को है, बोलो। बड़ा ही बलवान है, अच्छी बात है, बड़ा ही धनवान है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा पहलवान है, अच्छी बात है। दुर्योधन है। लला ओ बात दुर्योधन थे तो हमारी लली आंगन में कुआरी रहे, वो अच्छी है। और बताओ, ये भी सही नहीं है। और बताएं? और तो महाराज हाँ ऐसा करें, बस कन्हैया का ही कर दें। कन्हैया के लिए? हाँ हाँ हाँ, ये तुमने बहुत सुंदर जवाब दिया। मेरी बेटी का विवाह अगर द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाएगा तो बहुत सुंदर जोड़ी बनेगी। और ये हमारे विनोद भैया की तरफ से ये 1 से 1 रुपए का सजा हुआ हार हमारे गले में आया है। कामना करेंगे भगवान हमेशा सुख शांति दे और इन्हें हमेशा धर्म के रास्ते पर चलाते रहे। बोल गोविंद भगवान की। और सभी लोगों से एक बात और कहूंगा कि जो भी हम लोगों का सम्मान करे, चाहे एक बार हमाओ मत करो, कोई बात ना है, लेकिन जी हमारे संग बैठे ना, इनको जरूर करो, ठीक है। एक बार हमें चूक जाइए, कोई बात ना है, लेकिन जे जन कहाँ बुराई करेंगे, ध्यान रखियो, ठीक है। बोलो गोविंद भगवान की। पिताजी, एक लड़का मेरी नजर में है, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के लिए मेरी बहन का विवाह बहुत सुंदर होगा। और ये शिवम, ये हमारा छोटा बच्चा, इसने 1 से 1 रुपए का हार हमारे गले में और 1 से 1 रुपए का हार हमारे उम्मीद भैया के गले में डाला है। भगवान में सुख शांति दे। और जैसे ही भगवान कन्हैया का नाम लिया है, उसी सभा में बड़ा बेटा रुकुम बैठा है, उससे चैन नहीं पड़ा, बोला और ये सुनील भैया जो कचपरा के रहने वाले हैं, सुनील तार बाबू, उन्होंने अपने बच्चों के कर कमलों द्वारा हमारे गले में ये हार डलवाया है। भगवान हमेशा सुख शांति दे और धर्म के रास्ते पर चलाते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज हाँ क्या कहा आपने? बेटा, इको बढ़ा दी। मेरे छोटे बेटा ने बहुत सुंदर वर तलाशा है। और ऐसा ही नहीं, जब मेरी बेटी का विवाह हुआ तो मैंने बाबा नारद से पूछा, तो बाबा नारद ने भी यही कहा था कि तुम्हारी बेटी। सुनो, तुम पागल और त्याल लड़का बेवकूफ, इतना चिल्ला तो काहे का? सुनो, का कई बार कन्हैया का जी हाँ का बुद्धि खराब हुआ, लला बात छोटे का जी वो चोर नहीं है। सुनो, हाँ बाकी बात मत कर दियो। क्यों? गोपियों के चीर चुराए, दध माखन चुराए, बाके संग मैं अपनी बहन का विवाह, बुद्धि खराब तो नहीं है? लला हाँ शायद तुम नहीं हो गए। बाबा नारद ने यह कहा था कि तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा, और संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती।
संत मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीका। लला तुम्हारी है गई बुद्धि खराब। क्यों? सुनो, ऐसा करो, तुम मालिकी दो हमें और चुपचाप बैठो। लला हाँ, कन्हैया तुम्हें पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं है ए जाके माता पिता को पता ना है कि न को है कंते आ को है। लला हाँ, तुम कोई बताओ कि तुम्हारी नजर में कोई सुंदर लड़का है? रुक्मिणी के विवाह की तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो। अरे कम से कम बताओ तो सही। कौन अरे है? हमने बर की खोज कर ली है। अच्छा, हाँ, तुमने लड़का देख रखा? बिल्कुल देख लो। कैसे है? और महाराज सुनो, हाँ, बड़ा बलवान है, अच्छा, धनवान है हाँ, और शक्तिवान है। अच्छा, हाँ, राजा धराराज चक्रवर्ती भूपाल, बहुत सुंदर। महाराज दमघोष का बेटा शिशुपाल। और एक कमीने, ओ, तेरी बुद्धि खराब है। क्यों? तूने ये सोचा है कि शिशुपाल तेरा साला है और तू अपनी बहन का विवाह उस साले के साथ में कहेगा, और एक कमीन समाज क्या कहेगा? तो कहे जाओ, का बादल टूट जाओ, कदती बढ़ जाई, बाने हमें दे दे, हम बाय दे देंगे, कौन सी दिक्कत है? लला तेरे दिमाग स्विच ऑफ है। कम से कम समाज वाले क्या कहेंगे? समाज से कोई मतलब ना है। लला हाँ, और रही बात जीजा की, तो एक छाक अबू हम तो जीजा कह लगा करे हो और दूसरी छाक हम बासु जीजा कह लगा, कौन सी दिक्कत है? लला हाँ, ऐसा कदाप नहीं होगा। ऐसा ही होगा। उस शिशुपाल के साथ में अपनी बेटी का विवाह कदाप नहीं करेगा। ऐसा ही होगा, नहीं तो विवाह तो बाद में हो जाएगा, खून की नदियां पहले बहने लगेगी। लला ओ, मान जा। बिल्कुल नहीं। तो महाराज भीष्मक रुकुमपाल को समझा करके एक बात बोले, बेटा अरे एक बेटिया धिया रे हमारी। लला लला रुकुमपाल, मेरे आंगन में एक ही कन्या है, उस कन्या का विवाह तू अपने साले शिशुपाल के साथ में करना चाहता है? नहीं करूंगा। बोले ही रोक करके, अरे एक बेटिया धिया रे हमारी। और मेरे लाड़ प्यार से बेटा पालू। रोई के कान लगो रे तपदारी, बेटा मान ले अकली हमारी। बेटा शिशुपाल और कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। ये अनमोल भारोल से चल करके आए हैं। अच्छा, क्यों लला है? हाँ, ये अनमोल नीलम का पुत्र मान सिंह का देवता और कलश वाली कन्या को टिप्पण
यज्ञपति और परीक्षित महाराज के लिए माला और हमारे लिए